हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे। इन दोनों डेक से डेली हम चेक करते हैं, ठीक है। तो इस डेक से हम बाद में चेक करेंगे, पहले इस डेक से देखेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल से। जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपसे मैच हो रहे हैं तो वो आप ही के लिए होते हैं गाइस, है ना। और जो मैसेजेस आपको लगता है कि आपसे मैच नहीं हो रहे तो वो किसी और के हो सकते हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन जो है अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है सारे के सारे मैसेजेस एक ही व्यक्ति से रेजोनेट करें। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। जब भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस समय उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। एक कार्ड आ गया है, कहीं ना कहीं ये एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। जस्टिस, जैसे हो सकता है कि इनको जैसे ये जो चाह रहे थे गाइस वो इनको मिल गया हो, है ना। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास टेम्परेंस की है। बॉटम से हमारे पास जो है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और सॉरी, कलेक्टिव एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की बॉटम से हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। जो भी हुआ है मैसिव चेंजेस हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है। बैलेंस चाहते थे गाइस, हो सकता है कि बैलेंस चाहते थे अपने लाइफ में, तो इनको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना। कुछ लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को मिलने वाला है बहुत जल्द। ये अपने लव लाइफ में जस्टिस चाहते थे गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना अपने लव लाइफ में जस्टिस चाह रहे थे और वहां कुछ लोगों को मिल चुका है, सक्सेस हुए हैं मतलब ये कहीं ना कहीं, और ये उस सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने एनर्जी को बैलेंस में रखना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को बैलेंस में रखना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं गाइस। कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का होने वाला है, ठीक है। इस डेक से भी पहले कार्ड्स ले लेते हैं। जजमेंट, यहाँ से है जस्टिस और इस डेक से है जजमेंट। आप देख सकते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेटिंग एनर्जी में थे। वहां हो सकता है कि काफी टाइम से आपका वेट कर रहे थे, जैसे ये है ना, ये जस्टिस का ही इंतजार कर रहे थे और वहां वो सक्सेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स और कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास ऊपर से किंग ऑफ वॉन्ड्स की है, देख लीजिए आप, और नीचे से इस वाले डेक से किंग ऑफ कप्स की। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड था और इधर से है 7 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं आपके जो भी पार्टनर है ना, बहुत खुश हैं सब कुछ पा के। उनको जैसे सब कुछ मिल गया दुनिया। अगर यदि कुछ लोगों का जैसे रीयूनियन हो गया है तो वो रीयूनियन के बाद बहुत हैप्पी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है, होने वाला है। अब ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोगों को 3 महीने लग सकते हैं। और अपने लव लाइफ में जो है उनको जस्टिस चाहिए था, जजमेंट चाहिए था कि आज नहीं तो कल होगा, वो कुछ लोगों को मिल चुका है, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज थे, मतलब 2 चीजों में छोड़ ही नहीं पा रहे थे किसी भी, ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही वो जो दूसरी चीज है इनके पास उसको छोड़ पा रहे हैं। अब ये दूसरी चीज में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जैसे फैमिली वालों ने बोल दिया कि या तो आपको चूज करें या हमको परिवार को चूज कर ले, तो आपकी मर्जी, आपको क्या करना। वहां ये जगलिंग कर रहे थे, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ना तो ये आपको छोड़ पा रहे हैं ना ही परिवार को छोड़ पा रहे हैं। तो वहाँ थोड़े से कुछ व्यूवर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो अभी भी जगलिंग की ही एनर्जी है, मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बैलेंस बनाए दोनों के बीच में, ठीक है। अब ये आप मैरिड हो अनमैरिड हो डजेंट मैटर, लेकिन जो भी सिचुएशन है आपकी, आप जिस भी सिचुएशन को सोच के अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, चाहे वो आपका हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपका लवर्स हो, चाहे XYZ कोई अदर रिलेशनशिप हो, वहाँ जजमेंट होता दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और किंग ऑफ कप्स है हमारे पास, एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ठीक है, आप कार्ड्स खुद ही देख लीजिए कप्स के कितने हैं हमारे पास। एस और किंग का है कप्स में। ठीक है, 2 ऑफ कप, आपको लोगों को भी पता होगा, इतना तो जानते होंगे कार्ड्स के बारे में कि आप कार्ड्स देख लीजिए, है ना। इनकी तरफ से जो आपके लिए फीलिंग्स है वो बहुत अच्छी हैं और अभी की फ़िलहाल की इनकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव, आपको लेकर तो बहुत पॉजिटिव है गाइज, है ना। जो लोग थोड़ा जगलिंग की एनर्जी अभी भी है उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलेंगे, डेफिनेटली निकलेंगे, है ना। अभी देखते हैं किसको चूज करेंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना है गाइज, है ना। इनको पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ही आप इनकी तरफ खुद खींचे चले आओगे। इनको पूरा कॉन्फिडेंस है, अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस है इनको पूरा। ये है कि क्योंकि अब तक हो सकता है गैस कि आप करते थे ऐसा, है ना, अभी भी इनको पूरा विश्वास है कि इनको ये भरोसा है कि इनको मन में ये है कि मेरे प्यार में इतनी ताकत है कि आपको मेरी तरफ खींच ही लेगा। मिस बहुत करते हैं आपको, आपके जो भी पार्टनर है ना, मिस बहुत करते हैं। जिनका रीयूनियन हो गया वो तो बहुत हैप्पी एनर्जी, बहुत खुश है, बहुत ही खुश है ना। और जिनका होने वाला है तो वो अपनी अभी तक उनको जस्टिस के मतलब इंतज़ार कर रहे हैं एक तरह से। कुछ लोगों का ख़त्म हो गया है इंतज़ार, वही सोच रहे थे, वो काम हो गए। कुछ लोगों को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ समय लगेगा इस, क्योंकि क्या होता है डिवाइन टाइमिंग पर ही, परफेक्ट टाइमिंग पर ही सारे काम होते हैं। आपके और आपके पार्टनर के चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना। यूनिवर्स का टाइम टेबल एक अलग ही हिसाब किताब है वहाँ का, तो वो अपने हिसाब से ही आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट देते हैं वो उसके हाथ में है। रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वो हमारे कर्मा पर डिपेंड करता है, लेकिन कब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो सब यूनिवर्स के हाथ में। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखिए, आप पेशेंस बना के रखेंगे। बट उस समय क्या है, ये अभी जैसे रिकवरी का टाइम आपका चल रहा है, उस समय आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, डेफिनेटली पॉजिटिव क्रिएट होगा। नेगेटिव का एन भी आपके दिमाग में आता है तो हो सकता है कि वो चीज़ें डिले हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जो काम आपके वीक्स में होना है वो मंथ्स में होंगे, और मंथ्स में भी आपका वही रवैया है नेगेटिविटी को लेकर के, तो वो सालों भी लग सकता है। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना, ऐसे कि क्योंकि तुरंत एनर्जी जो है वो करेक्ट हो जाती है। जैसे आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हैं, है ना, अनकंडीशनल लव है आपको आपके पार्टनर के साथ सपोज, तो वो क्या है, वो चीज़ें, वो एनर्जी उन तक पहुंच जाती है। और एक तरफ आप चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आ जाए और आपके सारे ब्लॉकेजेस हैं, हार्ट ब्लॉक है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, सारे चक्रास आपने ब्लॉक कर रखे हैं, तो वो कैसे आपकी तरफ आएंगे। तो आपकी हीलिंग एक तरह से हो गई, उनकी हीलिंग चल रही है, उनकी वो जैसे जैसे असेंड होने लगेंगे वैसे वैसे वो आपकी तरफ बढ़ते चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। तो आप बस उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन ही उनको सेंड कीजिए, है ना। जो भी आपने साथ में टाइम स्पेंड किया और जो भी अच्छी यादें हैं ना उनको सेंड कीजिए। और जो ऐसी कुछ खटपट वाली बातें हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट करी भी होंगी ना, तो यदि आप आपके पार्टनर को चाहते हो आपकी लाइफ में, तो उन बातों को जो हर्ट करती है उन्हें रिलीज़ करना होगा। जब आप उनको रिलीज़ करने लगेंगे, ये वाइब्रेशन धीरे 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 आपके पार्टनर की तरफ जाएंगी, है ना। आप इधर से रिलीज़ करोगे, वो आपकी तरफ बढ़ते जाएंगे। इसलिए कहते हैं फॉरगिवनेस और लेट गो, मतलब चीज़ों को छोड़ दो, पकड़ के मत बैठो। अच्छी अच्छी बातें याद करो जो जिनसे हमें हमारी वाइब्रेशन एकदम हाई हो जाती है, उन बातों को याद करो। होता है, बहुत मुश्किल होता है कि कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। आप अपनी तरफ से गलत नहीं करे हो, आपको इतना भरोसा है अपने आप पे कि आपने गलत नहीं, मेरे व्यूवर्स गलत नहीं थे, तो वहाँ मैं यही बात बोलना चाहूँगी, सारी चीज़ों को रिलीज़ कर दो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप वापस से सही हो जाए, और यदि आपके डेस्टाइन पार्टनर होगा ये आपकी लाइफ में, मतलब आपके डेस्टिनी में होगा, तो वो आपकी तरफ आएगा ही आएगा। और नहीं तो जितने टाइम उसको हर्ट करना आपको, वो हर्ट ही करते रहेगा। आपके टेंशन करने से वो कम ज़्यादा नहीं होगा। आप अपनी तरफ से गलत मत करो, आगे यूनिवर्स है सब कुछ सही गलत देखने के लिए। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। थोड़ा सा लेक्चर मैंने आप लोगों को भी दे दिया, उसके लिए सॉरी।
है ना। फॉलो आप करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो आई होप कि रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच।